मेरठ में बुढ़ाना गेट के नाम से गेट है, ये ऐतिहासिक जगह है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी यहाँ से ऐसा रिश्ता है कि उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए आप ये समझिए, मैं बुढ़ाना का ही रहने वाला हूँ। जो हमारे ताऊ जी केशवराम जी यहीं पे, जो हमारे परिवार को मतलब मीर का परिवार कहते हैं, तो उसी परिवार से मैं भी संबंधित हूँ। तो बुढ़ाना से तो मेरा लगाव है, मेरा घर है अपना यहाँ पर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसा कि गुलफाम ने मेरे से कहा कि यहाँ के जो युवक हैं वो डिफेंस फोर्सेस में जाने के बहुत इच्छुक हैं, फौज में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो ये तो बहुत ही अच्छे, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर कितना जज्बा होगा ये सबको लेके देशभक्ति का, क्योंकि बगैर देशभक्ति के जज्बे के कोई फौज में जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि फौज में कठिनाई होती है, सख्त नौकरी है, आराम की नौकरी नहीं है। बाकी तो आराम की नौकरी है, आप कहीं पे बैठ के कागज कलम चलाएंगे, टाइपराइटर चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे और आराम की जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन फौज में आपको कहीं बर्फों में रहना पड़ेगा, पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। वहाँ कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं होता जो जम नहीं जाता, सब कुछ जम जाता है, ऐसे पत्थर सा हो जाता है। और इतनी खतरनाक जिंदगी होती है कि बहुत खतरनाक। उसी तरह कहीं आपको रेगिस्तान में जाना पड़ेगा जहाँ गर्मी इतनी कि यदि लोहे के प्लेट, यदि उस पे यदि तवे पे ऐसे ही बगैर आग जलाए आप अंडा डाल दो तो ऑमलेट बन जाता है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जंगल है, इतने भयंकर जंगल है जहाँ जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। वहाँ लीच है, कीड़े मकोड़े हैं इतने सारे। उन सब वाली जिंदगी को कौन जीना चाहेगा? उस जिंदगी को वही जीना चाहेगा जिसमें अपने देश के लिए मर मिटने की भावना हो, उसके लिए कुछ करने की भावना हो, वही वहां पे जा सकता है। तो जैसा गुलफाम भाई ने बताया कि बुढ़ाना और बुढ़ाना के आसपास के क्षेत्र के युवा बहुत इच्छुक हैं, और आप आइए एक बार बताइए उनको फौज के बारे में कैसे जा सकते हैं। फौज में जाने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि यदि ऊपर वाले ने आपको फिजिकली और मेंटली फिट बनाया है, यानी कि शारीरिक रूप से आप फिट हैं, आप में कोई कमी पेशी नहीं है, कोई आपकी, कई बार होता है ना जन्म से ही कोई हड्डी टेढ़ी हो, आंखें कमजोर हो, आंखों से रंग पूरे ना दिखते हो, यदि इस तरह से कुदरत ने आपको बनाया है, आपकी जो लंबाई है वो तकरीबन उतनी है कि जितनी वहां पे होनी चाहिए, जैसे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो उतनी यदि है और आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो हर कोई जवान इस भारत माता की सेवा के लिए भारतीय सेना में जा सकता है। बस करने का जज्बा होना चाहिए। लोग, जज्बा तो होता है लेकिन जानकारी ना होने के कारण वो नहीं जा पाते, उन्हें पता ही नहीं होता। कई बार तो उम्र निकल जाती है, फिर सोचते हैं अच्छा मैं चलूं। कहीं आते हैं हमारे जैसे के संपर्क में, साहब मैंने भी जाना है। उम्र कितनी होगी सर? उम्र तो मेरी 23 साल होगी। तो फौज में 23 साल के बाद नहीं जा सकते, तो कम, मतलब वहां पे ऐसे यंग बच्चे चाहिए जो 17.5 साल से लेके बस 23 साल तक, उतने ही दौरान में उनको चाहिए। उनको वो ठोक के, बजा के, पढ़ा के, लिखा के, दौड़ा के, फिजिकली फिट करके देश के लिए तैयार करते हैं, भारत माता के लिए तैयार करते हैं, उसकी रक्षा के लिए। तो वो एक एज लिमिट होती है। तो कई बार बच्चों को उम्र का ही नहीं पता होता, क्वालिफिकेशन का नहीं पता होता कि हमें कितना पढ़ाई होना चाहिए कम से कम। तो वो पढ़ना भी जरूरी है। आजकल वो जमाने चले गए जब अनपढ़ फौज हुआ करती थी, फौज में ऐसे ही कि लंबा चौड़ा सा देखा और फौज में भर्ती हो गया। आजकल ऐसे नहीं भर्ती होते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। आप देखने में तो हष्ट-पुष्ट है, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उसके लिए भी वहां उन्होंने टेस्ट रखे हैं कि 1600 मीटर का दौड़ होना है, इतने समय में आना है और फिर बीम लगानी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत में जनसंख्या इतनी हो गई है कि हर कोई जाना चाहता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब भर्ती होती है तो लाखों बच्चे उसमें जाते हैं, और लाखों में से वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं जो उस टेस्ट को अच्छे से पास करते हैं और सबसे आगे आते हैं। सबसे पहले तो टास्क दौड़ना ही होता है,
तो 1600 मीटर की दौड़ में 400 लोगों को एक साथ दौड़ा दिया जाता है। अब 400 के भीड़ में कुछ तो ऐसे ही कमजोर होते हैं, तो वैसे ही कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं कुछ लग जाता है, वो गिर जाते हैं। तो उस 400 की भीड़ में पहले 20-25 में आना अपने आप में बहुत ही मेहनत और हिम्मत की बात है। जिसने खूब मेहनत की होगी, ग्राउंड में पसीना बहाया होगा और पूरे जज्बे के साथ वहां दौड़ लगाएगा, वही पूरी कर पाएगा। हर किसी के बस की नहीं है वो दौड़ पूरी करनी। तो पहले 20, 25, 30 बच्चे उसमें से लिए जाएंगे, फिर उनका वो बीम वगैरह का टेस्ट होगा, जो पूरे कर देंगे उनको 100 नंबर मिलेंगे। फिर उनका डॉक्टरी परीक्षण होगा, डॉक्टरी में फिट होंगे तब उनको आगे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और टेस्ट में भी जो सबसे अच्छे नंबर लेके आएंगे उन बच्चों को आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो इतनी सारी प्रक्रिया है, इतनी सारी कार्रवाई है। कई बार क्या होता है कि क्योंकि बेरोजगारी भी है और हमारे देश में जालसाज बहुत हैं, झूठे फरेबी लोग बहुत हैं। वो क्या करते हैं कि अच्छा ये लड़का ठीक सा दिख रहा है और इससे बात करेंगे, उसको लालच देंगे कि हम आपके लड़के को भर्ती करा देंगे, पैसे दे दो, पैसे चलते हैं। ये सब झूठ है। मैं ये कह रहा हूं झूठ है ये। कोई कहीं इस तरह का काम नहीं होता है। आप ये समझिए, यदि आप कोई भी काम करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे नॉर्मल काम, आप घर में कोई फल फ्रूट सब्जी अनाज तो लेते ही हैं और व्यापार की छोड़ दीजिए, तो क्या किसी की सिफारिश से आप अपने घर में घुन लगा हुआ गेहूं खरीद लेंगे अपने खाने के लिए, या कीड़े लगे हुई सब्जी खरीद लेंगे, या गला हुआ सेब खरीद लेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? मैं सिफारिश कर रहा हूं कि बाबूजी नहीं ये वाला ले लो, मैं तो आपका दोस्त हूं, मेरे से ले लो। आप अपने भाई से भी नहीं लेंगे वो। तो हम फौज में उन बच्चों को कैसे ले लेंगे जो फिट नहीं है? उन्हीं के साथ तो हमने लड़ने जाना है। वही तो हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारी भी रक्षा करेंगे। आप ये देखिए, यदि मैं ऐसे ही पर्सनल बॉडीगार्ड लेने लगूं तो मैं कोई लंगड़ा लूला या अनफिट जवान कोई ले लूंगा अपने साथ बॉडीगार्ड। तो जो भी अथॉरिटी आती है, आप लोग जिस चीज में जाना चाहते हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते रहो और अपनी फिजिकल फिटनेस यहाँ पे आके आप तैयारी करो। आपके पुराने शहर में कमांडो क्लब खुला हुआ है, यहाँ पे सब चीज की तैयारी हो रही है, गुलफाम लोग तैयारी कराते हैं। और मैं अभी देख रहा था कि एक माँ और बाप को अपने बच्चे पे कितना फक्र फील होता है, और उससे जब वो गलत काम करता है तो वो रोते भी हैं। आंसू दो किस्म के होते हैं, एक जब गलत काम करता है तब, और एक जब अच्छा काम करता है जब। तो मैं अभी गुलफाम सिद्दीकी के फादर को देख रहा था, और जब सर गुलफाम सिद्दीकी के बारे में बोल रहे थे तो उनके वालिद साहब की आंखों में इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू आ गए। और ये आंसू उनकी खुशी के हैं कि उन्हें ये प्राउड फील हो रहा था कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम करा। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि दो शब्द गुलफाम सिद्दीकी के बारे में बोलें और बताएं, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बोले सर आप ही के पीछे बैठे। गुलफाम नहीं, तो अगली बार हम गुलफाम की शादी में आएंगे, ठीक है? तो जब गुलफाम की शादी होगी, शादी में आएंगे हम दावत खाना। ठीक है सर। ठीक है गुलफाम, अब आप मने मत करना। और सर ने एक इतना बड़ा गुलफाम सर को तोहफा दिया है अपने एकेडमी की तरफ से, तो यहाँ भी कुछ बनता है। और पहले से ही गुलफाम सर को तो पता भी नहीं था कि आप उन्हें इतने बड़े जो है मुझे चिन्ह देंगे, और वो उसको मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से फील कर रहे हैं। लेकिन जो है कमांडो क्लब की तरफ से आपको भी सर एक स्मृति चिन्ह प्राप्त किया जाता है, और मैं चाहूँगा उनके गुलफाम सिद्दीकी सर से, गुलफाम सिद्दीकी फादर की तरफ से कि वो अमरजीत सर को एक स्मृति चिन्ह देके इनको सम्मानित करें।
थैंक यू। ಬೇಗ ಮೈಲ್ ಅಯ್ಯೋ